अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो अभी शेयर करने वाली हूँ। प्रीवियस मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आई होप ये वीडियो भी आप लोगों के लिए उतनी ही यूज़फुल साबित हो जितनी प्रीवियस हूँ। और अभी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पिछली बार ही मुझसे बड़े लोगों ने कंप्लेन की थी कि चैप्टर वाइज बता दें। भैया आप लोग कैसे स्टूडेंट्स हैं, आपने पूरा साल पढ़ा, अभी आपको चैप्टर ही नहीं पता कि ये सवाल किस चैप्टर में से आया है। खैर चले, आपकी ये डिमांड भी पूरी करते हुए लॉन्ग क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज ही बता देती हूँ जी। तो न्यूमेरिकल्स भी मैंने चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इवन तो मैंने डेफिनेशंस भी आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज शेयर की हैं। ठीक है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब आप लोगों की तैयारी कैसी जा रही है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्लास फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आप लोग चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, उसको प्रिपेयर करिएगा अच्छे से। चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखें। वो आपसे पूछ सकता है कि बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज और उसके ऐसे यूनिट्स लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन वाला क्वेश्चन भी समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन में वो दे देता है एग्जामिनर जब उसको मूड हो तो। और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो इसमें से आ सकता है, वो है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। ये वाला क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आए तो उसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद टॉर्क कई दफ़ा आया है लॉन्ग में। अच्छा, स्टूडेंट्स को लगता है टॉर्क तो लॉन्ग में आ ही नहीं सकता, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर टॉर्क वाला क्वेश्चन लॉन्ग में काफ़ी दफ़ा पिछले साल भी आया है। और उसे प्रीवियसली पिछले अगर आप लोग 8-9 सालों का रिकॉर्ड देखें तो टॉक वाला लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आया है। अच्छा, उसके बाद वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक पूछा जा सकता है। और उसके बाद इक्विलिब्रियम वाला तो लॉन्ग में आ ही सकता है, ठीक है, ये आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशन एंड स्टेट से आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर के। चैप्टर नंबर 3 पे आए तो इलास्टिक कोलिजन इज वन डिमेंशन एंड इट्स केसेस। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। उसके बाद मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों मिक्स करके पूछ सकते हैं। मोमेंटम वाला क्वेश्चन आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ कंपेयर करके पूछ सकते हैं। उसमें आपने डिफरेंसेस भी बता सकते हैं, आप लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो भी इक्वेशन है उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मोमेंटम का भी इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, ये भी पूरा टॉपिक लॉन्ग के लिए भी आ सकता है। उसके बाद रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला टॉपिक भी लॉन्ग में आ सकता है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 के हो गए। चैप्टर नंबर 4 पे आए तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी वाला लॉन्ग में आ सकता है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वाला लॉन्ग में आ सकता है। इंटर कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, 3 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 5 पे आए तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होती हैं, ये लॉन्ग में लाजमी आ सकता है। उसके बाद देखें प्रूव दैट एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड होप है, होप जो होती है वो जो रस्सी, तो ये आप लोग को ये प्रूफ वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद SHM एंड सर्कुलर मोशन क्या होती है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या होती है, सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ सकता है। मैस स्प्रिंग सिस्टम, फेज एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से लॉन्ग में पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे आए तो प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है। डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ऑन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये वाला लॉन्ग में आ सकता है टॉपिक। उसके बाद न्यूटन्स फॉर्मूला, उसके बाद बाकी आप लोग डॉपलर्स इफेक्ट भी वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 में देखें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये कंप्लीट करना है आप लोगों ने। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल्स, उसके बाद लास्ट है माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाला जो टॉपिक है वो भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 10 पे आए, चैप्टर नंबर 10 है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा जा सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स है, टेलीस्कोप है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, 11 में लास्ट जो चैप्टर है आपका 11 वाला वो पोस्टुलेट्स ऑफ KMT का क्वेश्चन एंड डेरिवेशन ऑफ रिलेशन फॉर प्रेशर टेम्परेचर गैस लॉ,
ये पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रूफ वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, एंड इट्स एफिशिएंसी भी पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी वाला क्वेश्चन आप लोगों से लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके थ्योरी वाले पार्ट में आएंगे। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी डिवाइड होकर रहता है ना, एक सेक्शन, एक पार्ट आपका थ्योरी वाला आता है, एक पार्ट आपका न्यूमेरिकल वाला आता है। ये थ्योरी वाले पार्ट्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखे तो फिर मैं रिपीट बता रही हूँ, वो चेक कर सकते हैं। सुपर स्टडी चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ जाके न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।